अस्सलाम वालेकुम। इबादत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज। सवाल नंबर 1, नमाज किसे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीका है जो खुदा ताला ने अपने और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया बंदों को सिखाया है। इस तरीक़ा पर इबादत करने को नमाज कहते हैं। सवाल नंबर 2, नमाज पढ़ने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है? जवाब, नमाज पढ़ने से पहले 7 चीज़ों की ज़रूरत है। उन चीज़ों को नमाज के सही होने को शराइत कहते हैं। वो ये हैं: नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सत्तर का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, क़िबला की तरफ मुँह करना। नंबर 7, नियत करना। सवाल नंबर 4, बेवज़ू नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, सख्त गुनाह की बात है। उलमा ने लिखा है कि ऐसा शख्स जो कसदन यानी जानबूझकर बगैर वज़ू के नमाज में खड़ा हो जाए तो काफिर है। सवाल नंबर 5, वज़ू में जिन जगहों का धोना फ़र्ज़ है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वज़ू होगा या नहीं? जवाब, अगर एक बाल के बराबर भी सूखा रह जाए तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। सवाल नंबर 6, दिन और रात में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और कौन कौन है? जवाब, दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। वो ये हैं फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा। सवाल नंबर 7, अज़ान फ़र्ज़ है या सुन्नत? जवाब, अज़ान सुन्नत है, लेकिन अज़ान से इस्लाम की एक शान ज़ाहिर होती है, इसलिए उसकी ताकीद आई है। सवाल नंबर 8, अज़ान किन नमाज़ों के लिए ज़रूरी है? जवाब, 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए और जुमा के लिए अज़ान मसनून है। सवाल नंबर 9, बग़ैर अज़ान के नमाज होगी या नहीं? जवाब, बग़ैर अज़ान के भी नमाज हो जाएगी। सवाल नंबर 10, नमाज वितर वाजिब है या सुन्नत? जवाब, नमाज वितर वाजिब है। उसके पढ़ने की ताकीद फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर है और छूट जाने तो क़ज़ा पढ़ना वाजिब है और बग़ैर किसी मजबूरी या उज़्र के छोड़ना बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 11, वितर की नमाज कितनी रकातें हैं और दूसरी नमाज़ों से वितर की नमाज़ों में क्या फ़र्क है? जवाब, वितर की नमाज 3 रकातें हैं। दूसरी नमाज़ों से फ़र्क ये है कि उसकी तीसरी रकात में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। उसकी तरकीब ये है कि तीसरी रकात में सूरह फ़ातिहा और सूरा से फ़ारिग होकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाए और फिर हाथ बांध कर दुआ कुनूत पढ़े। इसके बाद रुकू करे। सवाल नंबर 12, दुआ कुनूत याद ना हो तो क्या करे? जवाब, कोई और दुआ पढ़े। मसलन रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दत में जल्द अज़ जल्द दुआ कुनूत याद कर ले। सवाल नंबर 13, रमज़ानुल मुबारक में वितर की नमाज जमात से पढ़ी जाती है, तो अगर मुक़्तदी ने पूरी दुआ कुनूत नहीं पढ़ी थी कि इमाम ने रुकू कर दिया तो अब मुक़्तदी क्या करे? जवाब, दुआ कुनूत छोड़ दे और रुकू में चला जाए। सवाल नंबर 14, अदा और क़ज़ा नमाज किसे कहते हैं? जवाब, अदा नमाज उसको कहते हैं कि फ़र्ज़ और वाजिब नमाज को उसके मुक़र्ररा वक्त पर अदा कर दिया जाए, और क़ज़ा नमाज उसको कहते हैं कि उसके मुक़र्ररा वक्त के गुज़र जाने के बाद पढ़े। सवाल नंबर 15, किन नमाज़ों की क़ज़ा यानी वक्त गुज़र जाने के बाद भी उसका पढ़ना ज़रूरी होता है? जवाब, तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है और तमाम वाजिब नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है और बाज़ सुन्नतों की क़ज़ा सुन्नत है। सवाल नंबर 16, किसी फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ों को वक्त पर अदा न करना कैसा है? जवाब, जानबूझकर और बग़ैर किसी उज़्र शरई के किसी भी फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा नमाज़ों को उसके वक्त पर अदा करना बड़ा गुनाह है। वक्त पर अदा न करना बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन उसकी सख्त पकड़ होगी। सवाल नंबर 17, फ़र्ज़ या वाजिब नमाज क़ज़ा हो जाए तो किस वक्त पढ़नी चाहिए? जवाब, जिस वक्त याद आ जाए या सोकर जागे फ़ौरन पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद देर करना गुनाह है। सवाल नंबर 18, क़ज़ा नमाज की नियत किस तरह करनी चाहिए? जवाब,
قضا نماز کی نیت اس طرح کرے کہ میں فلاں دن اور فلاں وقت کی فجر یا ظہر وغیرہ کی نماز قضا پڑھتا ہوں۔ سوال نمبر 19، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب، سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے، اس سے نماز میں نقصان آ جاتا ہے۔ اس نقصان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20، کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب، نمبر 1، 2 رکوع کر لینے سے، نمبر 2، 3 سجدہ کر لینے سے، نمبر 3، قاعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے، نمبر 4، قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لینے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے وغیرہ۔ سوال نمبر 21، اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کوئی سجدہ سہو والی غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب، مقتدی کے غلطی کرنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 22، جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب، جمعہ کی نماز فرض ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے اس زیادہ تاکید ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز اس کے برابر ہے۔ سوال نمبر 23، کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ جواب، جمعہ کی نماز تمام آزاد، بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر فرض ہے۔ سوال نمبر 24، جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ جواب، جمعہ کی نماز نابالغ، بچوں، غلاموں، دیوانوں، بیماروں، اندھوں، اپاہجوں اور اس طرح کے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ سوال نمبر 25، نماز جمعہ کے لیے جماعت میں کتنے آدمی کا ہونا شرط ہے؟ جواب، جمعہ کی نماز میں امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں۔ اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ سوال نمبر 26، عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب، دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے ان پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔